त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1C5 के प्रश्नों को हल किया, जिसको बनाने के लिए योग और अंतर सूत्रों का हमने प्रयोग किया। आगे कुछ और सूत्र हैं, उनको यहाँ देखेंगे। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है sin A cos B प्लस cos A sin B। तो किसका फार्मूला है ये? sin A प्लस B का। अपन पहले देख चुके हैं। sin A cos B माइनस cos A sin B बराबर होता है sin A माइनस B। दोनों ही सूत्रों को हमने पिछली कक्षा में देखा है और यहाँ दोनों को लिखने का तात्पर्य क्या है। अब एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये हिस्सा हटेगा और क्या मिलेगा? 2 sin A cos B और राइट हैंड साइड में sin A प्लस B sin A माइनस B ऐसा मिल जाएगा। अगर इसी को घटा दें, अब घटाते तो क्या होगा? उसके लिए इस हिस्सा को मैं थोड़ा सा मिटाऊं। ये हमारा एक नया फार्मूला आ गया। अब इसको हम घटाएंगे। घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस। घटाएंगे कि ये हिस्सा कैंसिल होगा, ये हिस्सा जुड़ जाएगा और क्या लिख सकेंगे? 2 cos A sin B और राइट हैंड साइड हो जाएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस। तो देखिए sin A धन B और sin A ऋण B के सूत्रों को लिखकर जोड़ने पर एक नया फार्मूला और घटाने पर एक नया फार्मूला आता है। इसी प्रकार cos A धन B और cos A ऋण B के सूत्र को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या मिलता होगा? तो cos A धन B धन cos A ऋण B, इसको लिखने से जो मिलेगा वो cos A cos B होगा। ठीक, इसी प्रकार इसको अगर हम घटाएं, cos A ऋण B ऋण cos A धन B, यहाँ ध्यान देंगे A प्लस B माइनस A माइनस B वाला था, पर cos में उल्टा होगा। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो हमको मिलता है 2 sin A sin B। तो इस प्रकार से यहाँ 1 2 3 और ये 4 नए सूत्र आज अपने पास आ गए। अभी इन्हीं सूत्रों को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए। अब जो यहाँ पर A प्लस B लिखा है, इसकी जगह मैं C ले लूं, और A माइनस B लिखा है, उसकी जगह यदि D ले लूं, तो ये कैसा दिखाई देगा? sin C प्लस sin D जैसा दिखाई देगा। तो मिलना क्या चाहिए? 2 sin A cos B। तो ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो जाता है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A बराबर C प्लस D, इसलिए A बराबर क्या मिलेगा? C धन D बटे 2। तो 2 sin A, तो A ना लिख करके A का मान लिख सकेंगे, और B निकालना तो इसको आपस में घटा दीजिए।
तो जैसे ही घटाएंगे इधर c माइनस b होगा और इधर a कटेगा और 2b मिलेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस बी अपॉन 2। तो जो हमारा फार्मूला था साइन a धन b धन साइन a ऋण b बराबर वास्तविक में है क्या, 2 साइन a cos b। अब इसको यदि मैं c और d में रिप्लेस किया तो एक नया सूत्र हमारे पास आ गया, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c धन d बटे 2 ऋण cos c ऋण d बटे 2। ऐसे ही इस चारों सूत्र में अगर हम रूपांतरण करेंगे तो क्या क्या मिलेगा वो नीचे मैं लिख रहा हूं। वो 4 सूत्र हुए, ये आपका 5वां हो गया। फिर साइन c माइनस साइन बराबर 2 cos, ये मिलता है। फिर cos c प्लस cos b, ये मिलेगा। यहाँ ध्यान रखेंगे c माइनस डी के विपरीत b माइनस सी अपॉन 2, वो 4 हो गए। उसके बाद फिर ये 4 नए सूत्र आज अपने पास आ गए, इनको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे कुछ अपवर्तक सूत्र के नाम से जाना जाता है, वो भी मैं आज आपको बता ही देता हूं। हो गया। अब ये अपवर्तक सूत्र है क्या, तो फिर साइन a धन b से ही बनाएंगे। तो क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। सपोज a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू a हो जाए तो क्या होगा, a प्लस a हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, 2 साइन a cos a, और ये क्या हो जाएगा, a और a। तो एक नया सूत्र फिर हमारे सामने आ जाता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a के रूप में। इसी प्रकार cos a प्लस b का भी फार्मूला होता है, उसमें भी a बराबर b रख के जब हल करते हैं तो हमारे सामने आता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी आता है। इसके अलावा इसको और थोड़ा हल करें तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी आता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी आता है। तो साइन 2a के तो 2 ही सूत्र है, एक ही है, पर cos 2a का 3 रूप मिलता है। तीनों को बड़े ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा। इसी स्टाइल से आप tan 2a के लिए जब बनाएंगे तो बनता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, 4 पहले लिखा, 4 उसके बाद 8 9 10 11। अभी आगे और देखते हैं। अब देखेंगे साइन 3a बराबर क्या होगा। तो देखिए याद नहीं है, फिर भी अपन ऐसे हल करते हैं। साइन 3a बराबर साइन a प्लस 2a में चेंज किया तो साइन a cos 2a प्लस cos a साइन 2a हुआ। अब साइन a तो साइन a की जगह है, cos 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, है तो 3 ठो, लिखना किसको है, सब साइन वाला ही दिखाई दे, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos a और साइन 2a। तो ये cos a और साइन 2a को तोड़ेंगे तो 2 साइन a
कॉस ही हो जाएगा। इसका गुणा करना है तो अभी कर दीजिए या थोड़ा रुक के करेंगे। ये 2 sin a आया। अब इन दोनों का जब गुणा होगा तो मिलेगा cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a को वापस फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको जोड़े कितना मिला 3 sin में, और इन दोनों को जोड़ेंगे थोड़ा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसलिए 2 एकम यहाँ पर 2 ही आएगा। ठीक, ध्यान देंगे, एक बार गलती हो गया था। cos a इंटू cos a हुआ cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a की जगह हमको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और मैं लिख दिया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो वो cos 2a का था, वो गलती हो रहा था। तो इन दोनों को जोड़े कितना आया, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो आएगा 4 sin 3 आते। तो आज से अपने पास एक फिर नया सूत्र हो गया sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। इसी प्रकार जो cos 3a के लिए भी बनाते हैं, तो उसका बनता है cos 3a बराबर 4 cos 3 घात a ऋण 3 cos a बनेगा। फिर tan 3a के लिए भी लिखते हैं, तो इसके लिए आता है 3 tan a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहाँ थोड़ा पावर चेक करते हैं, 3 होना चाहिए। तो 4 4 8 3 11 हो गए। अब इसी को आधा के लिए भी लिखते हैं, तो उसको किताब पर देखेंगे, हमारे बुक में जो भी बॉक्स के अंदर है वो सब फार्मूला के रूप में हमको इस्तेमाल करना है। तो कुल मिलाकर के आज कौन कौन सा सूत्र देखे, एक बार अच्छे से फिर रिपीट करके पढ़ लीजिए, और सभी सूत्रों को कॉपी में नोट करते जाइए। इसका प्रयोग कैसे करें, इसका उपयोग क्या है, तो 1C5 का क्वेश्चन देख लिए थे। अब 1C6 के प्रश्नों को देखते हैं, तो इसका उपयोग समझ में आएगा। तो जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, sin 2a प्लस sin 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b बराबर प्रूफ करने के लिए कह रहा है a प्लस b। तो किन सूत्रों का उपयोग करें, C घन D का सिखाया हूं, 2a का भी बताया हूं, 2b के लिए भी बताया हूं, तो स्थिति को आपको समझना होगा। ठीक, तो यहाँ sin C प्लस sin D का लगाइए आप, तो ये हमारे लिए हुआ C और ये हुआ D। ठीक, तो sin C प्लस sin D के लिए फार्मूला क्या है, 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस B अपॉन 2, यही फार्मूला था, पीछे अपन ने देखा। फिर 2a को C समझना है और 2b को D, तो cos C प्लस cos D के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं,
तो 2 cos c प्लस b बाई 2 इंटू cos c माइनस b बाई 2। इतना लिखने के बाद देखेंगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ और cos वाला पूरा कैंसिल हुआ। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सब हट जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, केवल a प्लस b, तो आ गया साइन a धन। हर में भी देखेंगे दो तीनों जगह है, कटेगा तो क्या मिलेगा, cos a धन b, और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा। तो इस प्रकार आ गया tan a प्लस b। तो आज के क्लास में मैं सवाल ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, केवल फार्मूला बेस्ड आपको बताया हूँ कि इन सूत्रों को अपन कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका जानना अच्छी बात है, परंतु सवाल बनाते समय ज्ञात करने के तरीके पर नहीं, सूत्र पर हमको आधारित होना होगा, यानी सूत्र हमको कंठस्थ हो जाए। ठीक, फिर बाकी अगले कालखंड में अपन देखेंगे।